रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन, आगाज़ गुफ्तगू से कब्ल एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अब्दद दुहूर व करम। आज बहुत ज़माने के बाद आप लोगों की बस्ती में हाजिरी हुई है। तकरीर करना तो बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि तकरीर आप लोगों ने कभी भी नसीहत के लिए नहीं सुनी है। तकरीर तबलीग के लिए की जाती है और आपने तकरीर को अपनी तफरीह का जरिया बना के रखा। हमेशा तफरीह के लिए तकरीर सुनी, तकरीर से कोई फायदा हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की। 25 साल मुसलसल जद्दोजहद करते हुए हो गए। तकरीरें करते रहे, समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन हालात बद से बदतर होते रहे। उसकी वजह मैं यही समझता हूँ कि आपने न अपने उलमा की नसीहतों पर गौर किया, न अपने अइम्मा की तबलीग पर गौर किया, न अपने कायदीन के बताए हुए रास्ते को अपनाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि इस्लाम दुश्मन ताकतें आपके सरों पर मुसल्लत हो गईं और आज आप हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के शहरी बनाए जा चुके हैं। आज आपका कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है, कहीं आपकी तकलीफों परेशानियों पर गौर करने वाला कोई नहीं है। इन तमाम बातों के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह पूरा नहीं किया। तो आज मैं आया हूं तो अगरचे तकरीर करना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन आया हूं तो लोगों को शौक है कि कुछ सुना जाए। और आज भी अगर जो कुछ मैं कहकर जाऊं उस पर गौर ना करो, उस पर अमल ना करो, तो तुम जानो। आज आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है। वजह उसकी हमारे दरमियान जायज और नाजायज का तमीज उठ गया, हराम और हलाल का तमीज उठ गया।
अच्छे और खराब का तमीज अगर उठ गया, पाकी और नापाकी का तमीज अगर उठ गया, तो नाम तो तुम्हारे मुसलमानों जैसे हैं, आमाल मुसलमानों जैसे नहीं हैं, तो मुसलमानों जैसी जो इज्जत हुआ करती थी वो इज्जत तुम्हारे नसीब से उठा ली गई है। बराए नाम अगर मुसलमान हो तो मुसलमान जैसी इज्जत नहीं मिल सकती। अगर मुसलमानों जैसे तुम्हारे आमाल हैं तो तुम उस इज्जत के, उस विकार के मुस्तहिक हो। आज आप गौर करो कि हर वो काम जो आप चाहते हो कि हो जाए, वो नहीं होता है। हर वो काम जो आप चाहते हो कि ये ना हो, वो हो जाता है। अगर गौर करो तो नतीजा यही निकल कर आएगा कि जो अल्लाह चाहता है वो तुम नहीं करते हो, इसलिए जो तुम चाहते हो वो अल्लाह नहीं करता है। अगर तुम जो अल्लाह चाहता है वो करने लगो तो जो तुम चाहते हो वो होने लगेगा। अल्लाह चाहता है कि तुम नेक हो जाओ, एक हो जाओ, सच्चे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। तुम चाहते हो कि मोदी ना आए, मोदी आएगा, बार बार आएगा, और अगर मोदी जाएगा तो मोदी से ज्यादा कोई खतरनाक आएगा। न बाबा से बचोगे न मोदी से बचोगे, क्योंकि ये, इनसे तुम कितना ही इत्तेहाद कर लो, कितनी ही बड़ी ताकत बना लो, इनसे तुम निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह के भेजे हुए अजाब है। कि ये कौमों पे अजाब आते रहे हैं, हजरत आप लोग तो बताते रहे, अल्लाह के भेजे हुए अजाब हैं। किसी कौम पर मेंढकों का अजाब आया, किसी पर सैलाब का अजाब आया, ऐसे अजाब आज आप पर मच्छरों का अजाब आया, कैसे कैसे अजाब आए, पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई, खत्म हो गई। अब तुम्हारे ऊपर ये अजाब बैठाए गए हैं और इनसे निजात तुम लड़कर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह के मुसल्लत किए हुए हैं तुम्हारे ऊपर। कि मुसलमान जब तक बेईमान रहे, जब तक खुदगर्ज रहे, जब तक लालची रहे, जब तक शराबी रहे, जब तक जुआरी रहे, जब तक हरामखोर रहे, जब तक जिनाखोर रहे, जब तक बदकार रहे, इसे इसी तरह दबाते रहो, सताते रहो, डराते रहो, मारते रहो, काटते रहो। अब तुम समझो, तुम्हें मोदी से नहीं लड़ना है, तुम्हें योगी से नहीं लड़ना है, तुम्हें अपने अंदर बैठे हुए शैतान से लड़ना है। तुम्हें कहीं लड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अगर दुरुस्त कर लोगे, मैं कहता हूं पूरी दुनिया दुरुस्त हो जाएगी। आज ये अहद करो कि हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, हम हराम नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को हराम नहीं खाने देंगे। अब हराम कैसे कैसे खा रहे हो तुम, जरा गौर तो करो। तुम तक हराम मुनज़्ज़म साजिश है, मुसलमानों की हर जबान तक हराम पहुंचाया जा रहा है, मगर तुम्हें उन साजिशों की क्या परवाह। तुम तो खुद ही ढूंढ रहे हो कि कहीं से हराम मिल जाए और मैं खा जाऊं, किसी की जमीन मिल जाए मैं गसब कर लूं, किसी का पैसा मिल जाए मैं खा जाऊं, किसी का खेत दबा लूं। तुम तो हराम खुद तलाश करके खा रहे हो, लेकिन मुनज़्ज़म साजिश तुम्हारे खिलाफ चल रही है कि हर मुसलमान की जबान तक हराम पहुंचा दिया जाए, और जिस जबान ने एक बार हराम चख लिया उसकी दुआ कबूल नहीं होती मेरे भाइयों। अब तुम्हारी दुआएं जो कबूल नहीं हो रही हैं उसकी वजह तलाश करो। तुमने तो दुआएं हमेशा की हैं
और आज से नहीं, मैं तो उस वक्त से देख रहा हूं, सद्दाम हुसैन के लिए यहां बुजुर्ग हजरात भी बैठे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने गिड़गिड़ा कर सद्दाम हुसैन के लिए दुआ की। बताइए, पूरी दुनिया ने गिड़गिड़, तुम्हारी दुआएं रद्द की जा रही हैं। क्यों रद्द की जा रही हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी पर, आरएसएस पर, विश्व हिंदू परिषद पर, बजरंग दल पर गौर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह हमसे क्यों नाराज है, अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा है। हराम, मैं अपने उलमा से भी कहता हूं, हमारे उलमा की जिम्मेदारी थी। मिसवाक एक बहुत आसान सुन्नत है और बहुत अहम सुन्नत है मिसवाक। आज बताइए, आप लोग कोई मिसवाक करता है? कोई बताओ हाथ उठा के, कोई मिसवाक करता है? कोई नहीं करता। तो तारीख सुन्नत तुम कहे के अहले सुन्नत, कहे के रज़वी, अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो और सुन्नतों को तर्क करते हो। मिसवाक तुमसे आरएसएस ने नहीं छीना, मिसवाक नरेंद्र मोदी ने नहीं छीना। मिसवाक तुम्हारी आसानी पसंदी ने तुमसे छीना है। तुम्हें आसानी इसमें लगी कि ब्रश करेंगे। कॉलगेट करते हो कि नहीं करते हो? दांत साफ करते हो? काहे से करते हो? कॉलगेट। कोई भी पेस्ट लेते हो, मैं पूछता हूं कि जब आप सुबह को उठते हैं और सबसे पहले दांत साफ करते हैं और ब्रश लेकर उस पर जो पेस्ट लगाते हैं और उस पेस्ट से जो दांत साफ करते हैं आप, तो आपने कभी तहकीक की है कि ये जो पेस्ट है हम बाजार से खरीद कर लाए हैं, ये किन चीजों के मुरक्कबात से बना है? कौन कौन सी, किस जानवर की हड्डी, किस जानवर की चर्बी का इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है? कभी आपने तहकीक की? आप तहकीक नहीं करोगे क्योंकि आपको हराम और हलाल का तमीज नहीं रहा। और जब कहेगा मुसलमान जो हराम और हलाल ना जाने, पाक नापाक ना जाने, वो अपने आप को मुसलमान कहता है। कहेगा मुसलमान। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में 90% मुसलमानों के नाम पर कलंक है। सिर्फ 10% अगर असल मुसलमान तलाश करने निकलोगे तो 10% बमुश्किल तमाम मिलेंगे। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन आज एक बात जरूर कह के जाना चाहता हूं। और बड़ी शादियों में जो आप जाते हो, दावतें आती हैं ना, हॉल में शादी है, 200 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, 1000 लोग आए हैं, बड़ी बड़ी शादियां आप लोग अटेंड करते रहे होंगे। वहां पे मैंने बहुत बड़े बड़े उलमा को भी देखा, बहुत परहेजगार मुत्तकी हजरात को भी देखा। उन दावतों में, उन शादियों में वेटर टेबलों पर खाना लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? लगा, हाँ ना करो भाई, हम यार बिला वजह मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं वेटर का लाया हुआ खाना खाते हो, वही प्लेटें लगाते हैं, वही तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। कभी तुमने उस किसी एक वेटर से उसका नाम पूछा? कौन पूछेगा? कौन खिला रहा है? इंतजाम मुसलमान ने किया है, तमाम दावतें मुसलमान ने दी हैं, लेकिन खिला कौन रहा है? जो पाकी नापाकी नहीं जानता। तमाम वो वेटर गैर मुस्लिम होते हैं जो डोंगे को ऐसे पकड़ के लाते हैं कि उनका अंगूठा डूबा हुआ होता है कौरमे में। और बताऊं,
कुछ और बताऊं? तो कुछ कुछ समझ रहे हो कि नहीं? कुछ गांठ में बांध रहे हो? तो थोड़ा सा सबक दूं या और दूं? याद नहीं रखोगे? मेरा जो कुछ कह चुका भूल जाओगे, आगे वाली याद रखोगे? तुम सभी भूल जाओगे। ये सही कह रहा है। तुम मजा लेने के लिए बैठे हो। तुम याद रख लोगे? तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, बहुत तकलीफें, बहुत बेचैनियां हैं। आज आपकी मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है, मज़ारात शहीद किए जा रहे हैं। वक्फ बिल तो अभी आया है, वो अभी आया भी नहीं है, लेकिन उन्हें किसी बिल को लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो मस्जिद तोड़ना है तोड़ देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हराम खा लिया है। आप हराम खोर हो गए हो, और हराम खोर अल्लाह का काम नहीं कर सकता। अगर अल्लाह का काम करना है, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, अपने बच्चों को ईमानदार मुसलमान बनाना है, बावकार मुसलमान बनाना है, तो पहले तुम्हें हरामकारी तर्क करनी पड़ेगी, तब तुम कुछ कर सकोगे। आज इतना सा सबक याद कर लेना, इंशाल्लाह दोबारा दूसरा सबक देने आएंगे। आज छोटा सा सबक ले लो और इसे याद करने की कोशिश करो। और मैंने जो कुछ कहा है, मैं जब वोट मांगने आऊं मुझे मत देना। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, तुम सच्चे और अच्छे हो जाओ, एक और नेक हो जाओ। मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा, और मैं हमेशा तुम्हें आने वाले खतरों से हमेशा मैंने तुम्हें कब्ल अज़ वक्त आगाह करने की कोशिश की। अगर तुम्हें याद हो तो मोबाइल जब नया नया चला था, जब इंटरनेट भी नहीं आया था, छोटे छोटे मोबाइल आए थे, उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि अपनी बच्चियों को सोने का निवाला खिलाना, अपनी बच्चियों की हर जायज तमन्ना पूरी करना, हर जरूरत पूरी करना, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी कमसिन बच्चियों को मोबाइल मत देना। कहा था मैंने, और ये आज नहीं कहा था, ये मैंने 15 साल पहले कहा था तुमसे। अगर तुमने मेरी बात को सुन लिया होता, मेरी बात को मान लिया होता, तो आज तुम्हें यह जिल्लत नहीं उठानी पड़ती कि तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के यहां शादी कर चुकी हैं। कितनी मुसलमान लड़कियों का कत्ल किया जा चुका है, और इन सब की जड़ में मिलेगा आपको मोबाइल। अगर मोबाइल आपने ना दिया होता तो ये जुल्म आपके ऊपर ना हुआ होता, और ये जिल्लत आपको उठाना ना पड़ती। मगर तुम्हें एहसास जिल्लत है ही नहीं। पैसे हैं, अल्लाह ने पैसे दे दिए हैं हराम हलाल तरीके से। अल्लाह कहां दे रहा है, हम तो अपनी तरकीबों से कमा रहे हैं। अल्लाह तो दे ही नहीं रहा है। अल्लाह दे रहा होता, अल्लाह से अगर तुम उम्मीद रखते कि अल्लाह देने वाला है, तो बेईमानी करके नहीं कमाते। बेईमानियां कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं है। तो दुश्मन की तरफ मत देखो, अपने आप को देखो, खुद को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो, अपने बच्चों को ठीक करो, हलाल खाओ और हलाल अपने बच्चों को खिलाओ। ये आज का मेरा पैगाम है आपके लिए। आप लोग जमाने के साथ कदम मत मिलाओ। जमाना इस वक्त तुम्हारा दुश्मन है, दुनिया इस वक्त तुम्हारी दुश्मन है, और सिर्फ मुसलमान वो कौम है कि जब तक मुसलमान है ये अपने मन की नहीं कर सकते। इसीलिए मुसलमानों तक हराम पहुंचा दिया गया और इतना आम कर दिया
कि आज मुसलमान को एहसास ही नहीं है कि वो हरामकारी कर रहा है, वो हराम को भी जायज काम समझ के कर रहा है। और तुम एक बात समझ लेना कि ज्यादा तफसील हो जाएगी, फिर सबक भूल जाओगे। इन्हीं बातों के अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों, ईमान वाले हो कि नहीं हो? ईमान वाले हो तो बेईमानी क्यों करते हो? कहे कि ईमान वाले, हुजूर ने फरमाया खाने पीने की चीजों में जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। बताओ तुम जो भी खाने पीने का कारोबार कर रहा है, क्या वो गैर मुस्लिमों जैसे अमाल नहीं है उसके? क्या दूध बेचने वाला दूध में पानी नहीं मिला रहा है? मसालों में मिलावट नहीं हो रही है? आटे में मिलावट नहीं हो रही है? तो जब हुजूर ने फरमाया जिन पर हमारा ईमान है, जिन पर हम ईमान लाए हैं, उन्होंने फरमा दिया कि खाने पीने की चीजों में जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। हम में से नहीं का क्या मतलब? वो मुसलमान ही नहीं। वो मुसलमान जब हुजूर कह रहे हम में से नहीं, तो काहे का मुसलमान? अब तुम जो 90% मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, ये 90% मुसलमान आज हिंदुस्तान में जो कुछ मुसलमान नजर आ रहा है, जो कुछ इज्जत मुसलमानों की नजर आ रही है, 10% मुसलमानों की वजह से नजर आ रही है। अगर 90% जो मुसलमानों जैसे नाम रखे हुए हैं अगर बाकायदा मुसलमान बन जाए, तो बताओ तुम्हारी इज्जत का आलम क्या होगा? तो इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, तो हरामकारियां तर्क करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह वाले बन जाओ, नेक बन जाओ, एक बन जाओ, अच्छे बन जाओ, सच्चे बन जाओ। अगर तुम में से किसी ने किसी की जमीन पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है, तौबा करो, छोड़ दो। आज यहां थोड़े से लोग हैं, इन इतने से लोगों से मैं कहता हूं कि आज आपका यहां आना, खड़े होना, मुझे सुनना कामयाब हो जाएगा। मेरा यहां आना, चीखना चिल्लाना, तुम्हें समझाना कामयाब हो जाएगा। आज अपने दिल पे हाथ रख कर अपने दिल में यह अहद कर लो कि अब तक जो हुआ वो हुआ, आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुसलमान को नहीं करना चाहिए। एक गुनाह, एक हरामकारी, एक बदकारी अपने दिल में सोच लो। ऐलान करने की जरूरत नहीं है। अपने दिल में अल्लाह को गवाह बनाकर अपने दिल में यह अहद कर लो कि आज के बाद वो एक हराम काम हम कभी नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हो। एक हरामकारी इसी जगह छोड़ के तुम्हें जाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें और आपको नेक राह पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। देखो भैया